बाबा कहते मैं खिवैया के रूप में आया हूँ, है ना, बोटमैन। देखो कहीं पे भी बोटिंग करते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई झुकना नहीं है नीचे ज्यादा, कोई मतलब बैठते हैं पीछे तो नियम होते हैं ना, जैकेट पहन के रखना है, झुकना नहीं है, बार बार हाथ नहीं डालना है, नियम होते हैं। तो हमें भी बाबा ले जा रहा है, कहाँ से कहाँ की यात्रा, कलयुग से सतयुग की यात्रा। तो बाबा इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, है ना, और जो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो एंजॉय करते हैं, अच्छी अच्छी यात्रा होती है। तो आज की मुरली में भी कई सारी बातें इंस्ट्रक्शंस बाबा ने दिए। तो आज 23 तारीख की बाबा की मुरली, मीठे बच्चे तुम्हें खिवैया मिला है। खिवैया मतलब बोटमैन, ले जाने वाला। तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, है क्या? हाँ, एक भाई था, उसने सोचा, उसने सोचा उसको जाना था एक शहर से दूसरे शहर, और जाने का रास्ता सिर्फ बोट ही था। तो वो रात भर बोटिंग करता रहा, रात भर बोटिंग करता रहा। सुबह देखा तो वो वही था, सारी रात उसने मेहनत की, सुबह वही कैसे क्यों था? उसने लंगर खोला ही नहीं, तो कितना भी चलता रहा फायदा कुछ नहीं। तो सेम, यदि हम भले चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी दुनिया के अनुसार मेरा रहन सहन है, पुरानी दुनिया की बातें ना, बाबा कहते ना तुम मरजीवा बन गए, तो मतलब पुरानी दुनिया में लगाव झुकाव है, तो फिर लंगर खुला नहीं है। अब कहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है अब? इसलिए 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं बार बार, अपने आप को क्या समझो, हम संगम युगी है। कल भी था ना मुरली में, हम संगम युगी है। यदि संगम युग समझेंगे तो 84वां जन्म समझेंगे, मेरा 84वां जन्म है। और संगम युग समझेंगे तो सतयुग याद आएगा, है ना। 83 जन्म और 84 जन्म में क्या अंतर है? 83वां जन्म और 84वां जन्म में क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे अंतर है ना। मतलब 84वां जन्म मीन्स मेरा संगम युगी जन्म। अब हम 83वें जन्म वाले नहीं है, अब हम 84वें जन्म वाले हैं। मतलब अब हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं, लास्ट जन्म है, अब जर्नी हमारी सत्युग की तरफ है। हाँ, पहले कैसे थे? 83वें जन्म में कितने बजे उठते थे? होते ही नहीं है। अरे मैक्सिमम तो 84 जन्म होते हैं ना, पहला वाला 84 का 84 ही माना जाता है वो। हाँ, चलो वो बात का डिस्कशन। अच्छा, 83वां जन्म और 84वें जन्म में क्या अंतर? अब हम संगम युगी हैं, अब हम संगम युग में हैं, तो अब हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे रहन सहन स्टाइल पुराने तरह नहीं हो सकता। तो 83वें जन्म में कितने बजे उठते थे? 8-9 बजे। और 84वें जन्म में 3 बजे, 3:30 बजे उठते। 83वें जन्म में कितने मदर फादर थे? एक या तो, चलो परम पिता को भी मान लिया, याद करते थे। 84वें जन्म में कितने फादर मदर है? 5। 5 माँ है हमारी। एक तो शिव बाबा माँ, दूसरा ब्रह्मा माँ, तीसरा यज्ञ माता जगदम्बा, उनको भी मम्मा कहा गया ना। चौथा ड्रामा, और पांचवा अलौकिक माँ।
84वें जन्म में लौकिक माँ, तो 5 माँ, और 83वें जन्म में सिर्फ 2 माँ थी। तो 5, है ना? 4 फादर हैं। ड्रामा को बाबा माँ फादर नहीं कहता है, ड्रामा को माँ ही कहता है। तो 5 हमारे 4 हमारे फादर हैं ना, तो अंतर आया ना, 83वें जन्म और 84वें जन्म। और क्या अंतर है? 83वें जन्म में सिर्फ लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे, या जो भी एफर्ट करते थे उसका वर्षा उसी जन्म में मिलता था। और 84वें जन्म में अभी जो एफर्ट करते हैं उसका वर्षा 2500 साल तक के लिए मिलता है। कल की मुरली में भी था ना कि तुम बच्चे 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। अभी जो पवित्रता के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, दीदी ने अंडरलाइन भी कराया था, तो ये पवित्रता 21 जन्म तक रहती है। कितना बहुमूल्य जन्म है। चौथे पिता लौकिक पिता। हाँ, 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 3 पिता कह सकते हैं। 3 पिता कह सकते हैं, यज्ञ माता तो नहीं, 3 पिता कह सकते हैं। तो ये, हाँ, माँ 4 है, माँ 5 है, लेकिन पिता 3 है। ड्रामा भी माँ है ना, ड्रामा सिखाता है ना। तो तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है, जो जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? हाँ, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है? इतना सब कुछ हमें हमें मिला संगम युगी ब्राह्मण जीवन में, जो 83वें जन्म तक नहीं था। यही तो जादूगरी है बाबा की। अच्छा, उत्तर, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। कौड़ी तुल्य, ये थोड़ा साउंड स्लो करो, मेरे ख्याल से बहुत तेज हो रहा है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है, जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू कोई नहीं कर सकता। मतलब बाप जैसा वो चमत्कार भी, वो तो सिद्धि वाले होते हैं ना, नदी पे चल के दिखा देंगे, पर्चा पढ़ के सुना देंगे, बीमारी बता देंगे, है ना? तो बाप जो करता है वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। आत्मा को पावन बना देना ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे देना, ये कोई कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझेंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। फॉलोअर्स किसे कहा जाता है? मतलब जो पूरी तरह फॉलो करे। क्या वहां पे जो अपने आप को फॉलोअर्स कहते हैं, क्या उन्होंने साधु जी की तरह घर बार छोड़ा है? नहीं। तो बाबा कहते हैं वो तो फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, और फॉलोअर्स भी हो। मतलब घर परिवार में रह के बाबा को याद करना, ये बाबा ने सिखाया है। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे, तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए।
इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है कि वो पिता जिसको हम याद करते हैं वो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। ये भी तुम बच्चों को ही समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ है। पिता के नाम पे झगड़ा करते रहते हैं। हमारा पिता ऊंचा, हमारा पिता ऊंचा। लेकिन बाबा कहते मैं जो हूं मैं तो सबका एक ही पिता हूँ। झगड़ा करते रहते, बेसमझ है। बाप बैठ समझाते हैं रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। बन रहे ना अभी हम समझदार कि सारे विश्व पर राज्य करते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे दौरे आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं उनको कभी यह बुद्धि में आ ना सके कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर क्या रहना चाहिए? नशा रहना चाहिए। हाँ, कितना खुश रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे। और तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं। कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती। यह होता है, यह होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं कि हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह जानते ही नहीं है। नहीं थी कर देते। या बहुत कठिन तपस्या का मार्ग बता देते। हिमालय पे जाके तपस्या करो इतना घंटा, इतने साल। सिर्फ हाँ कहते हैं हाँ हम जानते नहीं। सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। उसका सत्य परिचय क्या है दुनिया में कोई नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। फिर यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। फिर भी भूल जाएंगे। बाबा एक तरफ कहते नहीं जानते, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। यदि याद रहे तो फिर दुख क्यों, फिर सब ड्रामा ही क्यों, खेल ही क्यों सारा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं जो बात मत पूछो, है ना। जैसे दादी जानकी के 4 क्वेश्चन है ना, वो भूल जाते हैं। बाप और रचना को जानना अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, मतलब मेरा पर्पस क्या है, अब मुझे कहाँ जाना है। तो ये क्वेश्चन रचना, बाप और रचना को याद रखना। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे चलते हैं जो बात मत पूछो। वह नशा ही उड़ जाता है कि हमें कौन मिला है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। हाँ मतलब हाँ मतलब पुरानी दुनिया से अब वो बोट किनारे से बोट बंधी हुई नहीं है, वो जा रही है सत्युग की तरफ। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह तुम्हारी बुद्धि में है। क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। इसलिए महाभारत में दिखाते ना कि
अर्जुन ने सौंप दिया अपने रथ की कमान, अब जहां पे भी रथ ले जाओ वो जीत दिलाएगा ही दिलाएगा ना। तो ऐसे बाबा को अपने जीवन समर्पित कर दिया, बस फिर बाबा के ही अनुसार चलना है। तो बाबा कहते हैं उन जैसा बागवान, अब फिर पहले कहा बोटमैन, अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, मतलब हमें तराश रहा है, हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है। जैसे बागवान का काम क्या होता है, कांटों चुन चुन के देखता है ना, तो बाबा बागवान भी है, इसलिए जो फॉल्ट देखता है बच्चों के अंदर उस अकॉर्डिंग मुरली चलने लगती है। तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। अब सोच के देखो, जब फर्स्ट डे आए थे बाबा के घर में कोर्स करने के लिए, उस दिन और आज फूल बने ना, बने ना फूल। हाँ, कितना परिवर्तन आया, तो बनते जा रहे हैं ना। कोई ऐसे बाबा ने कहा कि इतने दिन व्रत रखो, हाँ, इस तरह का उपवास करो, इस तरह की साधना करो, तब तुम बागवान बनेंगे, ओ तब तुम फूल बनेंगे। यह जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। महात्मा तो क्या क्या भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, हठ योग, पेड़ से लटकेंगे, उल्टा लटकेंगे, एक पैर पे खड़े होके तपस्या करेंगे। और यहाँ तो बाबा ने सब चीजों से फ्री कर दिया। तो यह जादूगरी कम थोड़े ही है। कौड़ी तुल्य आत्मा को, कौड़ी मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब खेलते हैं उससे, जिसकी कोई कीमत नहीं है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, यह है ठगों की दुनिया। बाप है सदगुरु, कहते भी है सदगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं, गीत जो गाते हैं सदगुरु अकाल बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते हैं, ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? फिर से बाबा खिवैया पर आ गए। बच्चों को जब मालूम होता है पिता नया घर बना रहा है, तो होता है ना, हम अब नए घर में जाएंगे, बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। हमारा कौन सा नया घर बन रहा है? सत्युग। हाँ, अभी से फिक्स कर लो कौन सा कमरा चाहिए। मतलब महल तो मिलेगा ही, महल के अंदर कमरा कौन सा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, अभी से कितनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अभी से करना है ना उसके लिए तो। हाँ, वॉकिंग भी करना है, सब कुछ करना है, वो दिखाई दे, क्योंकि जो वहां पे चाहिए, जो सब कुछ वहां चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। तो बाबा कहते हैं अब, हाँ बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप अभी हमारे लिए न्यू वर्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ड में जाते हैं, इसलिए इस पुराने से फिर क्या होने लगता है? वैराग्य, है ना। अब हम न्यू वर्ड में जा रहे हैं, उस न्यू वर्ड के अनेक नाम हैं, जैसे सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, लंगर उठ गया है, अब तुम्हारे तुम्हारे पुरानी दुनिया के लिए संकल्प नहीं चलते हैं, उठ गया है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नरक, कंसपुरी।
इनका अर्थ भी फिर कोई नहीं जानता। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या हो गया है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है, कौड़ी तुल्य है। सत्युग में सब है, पत्थर के अपोजिट पारस बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि, दिव्य बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, जैसा राजा वैसे प्रजा। इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि ऊंच ते ऊंच है हमारा बाप, और उस बाप ने हमें अपना बनाया है, अडॉप्ट किया है, तो फिर हम भी कितने ऊंचते ऊंच हो गए ना। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई पापा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाई शादी ही कैसे बना दी है। मतलब वैसे शिव बाबा के बाद तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ही है, लेकिन उस रीति से नहीं है जो शिव बाबा है। अब अब बाबा डिटेल कर रहे हैं, शंकर की तो पहरवाई शादी कैसे बना दी है। कह देते हैं वह भांग पीते, धतूरा खाते। जब देवों के देव महादेव ये करते हैं तब तो फिर सारी दुनिया के लिए अलाउ कर देना चाहिए, है ना। यह तो इंसल्ट करती है ना। यह बातें होती नहीं। यह अपने धर्म को ही भूल गए हैं, अपने धर्म की ही कितनी इंसल्ट कर दी है। अब शंकर जी आए, हाँ, वो बालक पहरेदारी कर रहा था, हाँ, उसको घुसने नहीं दिया अंदर तो क्या किया, गला ही काट दिया। और 10,000 साल तपस्या करके फिर वो आए थे। 10,000 साल कोई मेडिटेशन करके आया हो और इतना गुस्सा आया हो कि गला ही काट, वो भी छोटे बच्चे के ऊपर। तो ये इंसल्ट कर दी ना अपने धर्म धर्म की, अपने देवी देवताओं की। तो बाप कहते हैं, हाँ, तब बाप कहते हैं अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, लेकिन एक की बेइज्जती नहीं होती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है, इसलिए गुप्त कहा। कृष्ण की तो कितनी, कृष्ण की तो कितनी बेइज्जती कर दी है, आत्मा तो एक ही है ना। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं है। विष्णु मीन्स नो विश, ना, जिसके अंदर कोई विश नहीं है वो विष्णु, तो पाप आदि को जानते ही नहीं है। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ और कौन होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी है। अच्छा, अब अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं। ब्रह्मा को शंकर व विष्णु को नहीं, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ देते हैं, शंकर और विष्णु को दाढ़ी मूछ नहीं देते। इवन किसी भी देवी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं दी है। और हमेशा ब्रह्मा को किस रूप में दिखाते हैं, बूढ़ा, है ना। तो क्या कभी एडल्ट एडल्ट फेस नहीं हुआ होगा, हमेशा ही बूढ़ा ना, कभी युवा भी तो रहा। ये हमें पता है कि 60 साल में उस समय ज्ञान मिला, तब से ब्रह्मा की पूजा वो मानते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन उनको पूछना चाहिए ना, हमेशा बूढ़े ही क्यों दिखाते हैं ब्रह्मा जी को। तो बाबा कहते हैं यह तो पीछे संन्यास करते हैं। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं, ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो यह सब समझ की बात है।
प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि कर्म करके दिखाया ना। स्थापना सिर्फ पेड़ पौधे बना देने से स्थापना नहीं होती है। श्रेष्ठ संस्कार ना, अच्छे कर्म क्या होते हैं, वो करके दिखाया, ये भी स्थापना का पार्ट है। तो बाबा कहते हैं उस प्रजापिता को तो यहाँ होना चाहिए, वह तो यहाँ। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं, या और भी कुछ करते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा का यही दिखा है ना, 7 महात्माओं को जन्म दिया, उससे फिर 7 अलग अलग कैटेगरी वो सब निकले, मतलब 7 सप्त ऋषि, फिर उससे अलग अलग जनरेशन पैदा हुई। तो यही एक दिखाया स्थापना का पार्ट, इस तरह से। तो बाबा कहते क्या ब्रह्मा से बच्चे ही पैदा करते? तो अब ब्रह्मा क्या क्या करते हैं ये अभी हमें पता है, दुनिया वालों को ये नहीं पता। तो बाबा कहते हैं या और भी कुछ करते हैं। भल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है, सरस्वती का पार्ट क्या है, किस तरह से उसने उसने अपना कर्म किया, पार्ट क्या है, यह किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा को सिर्फ बच्चे जन्म देने वाला, लेकिन और भी कुछ कर्तव्य है ये पता ही नहीं है। कितनी वंडरफुल बात। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। यह नई बातें है ना। देखो कितनी बातें, एक तरफ तो आ, वहां पे महाभारत में बोला है, गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती तब तब मैं आता हूँ, नई सृष्टि स्थापन करने के लिए आता हूँ, यही है ना उसमें, नए धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने आता हूँ। एक तरफ तो ये कहा, दूसरी तरफ फिर कहा मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, ये भी कह दिया। तीसरी तरफ फिर कह दिया ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्रह्मा इज अ क्रिएटर। एक तरफ तो कहा कि मैं स्थापना करने आता हूँ, लेकिन कैसे स्थापना करता हूँ ये क्लियर नहीं है। फिर ये भी कह दिया मैं तो अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, कुछ खाता पीता नहीं हूँ। दो बातें एक साथ तो हो नहीं सकती। फिर ये कह दिया तीसरे उसमें ब्रह्मा इज अ क्रिएटर। तो यदि देखा जाए ये तीनों ही बातें अपने आप में इंडिविजुअल कंप्लीट है, लेकिन यदि तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों सेंटेंस को मिला दिया जाए, तो फिर वो अब बात हमें समझ में आती है कि शिव बाबा ही आते हैं, लेकिन अपना कर्म करने के लिए 3 देवताओं की रचना रचते हैं। तो कर्म करते नहीं है, कर्म करवाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो वही शिव बाबा का कर्म करना हुआ। उनको तो पता नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, तब वो लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे कि ब्रह्मा के तन में आए हैं, यहाँ तक वो पहुंचे कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये चलो मान भी ले, लेकिन वो अपने मुख से नहीं कह सकते। यदि उन्होंने कह दिया कि यही राइट है, यही सब कुछ है, तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। वो कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन सभी लोग उनके तो पूरा कितना उनसे लोग जुड़े हुए हैं ना, कितना उनसे जुड़े हुए हैं लोग, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, हजारों लाखों संख्या में। महामंडलेश्वर जगत गुरु, यदि उन्होंने कह दिया यहीं पे भगवान आते हैं, तो फिर क्या होगा। अभी अब जब हाँ, अभी ये यहाँ तक नहीं पहुंचे, ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी आए थे ना गोस्वामी महाराज, उन्होंने क्या कहा कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इन्होंने जो कहा है वो किया है। कहा था ना, कहा कि मैं कई सालों से जानता हूँ,
तो हर एक ऑब्जर्व तो करते ही है ना, ब्रह्मा कुमारियाँ क्या है, इनकी एक्टिविटीज क्या है। लेकिन इनके पीछे शिव बाबा है, इनके पीछे ब्रह्मा बाप है, यहाँ तक नहीं पहुंचे। हाँ, उनको भी नहीं दी, पता, या पता भी होगा, मान लो कई बारी कन्विंस करते, मतलब समझाते भी है, ये सब करते भी है, लेकिन यदि उन्होंने कह दिया तो उनका बिजनेस खत्म, सारे फॉलोअर्स यहाँ आ जाएंगे फिर, है ना। नहीं मान, हाँ हाँ, वो बताते हैं उन लोगों अच्छा को, दीदी, लेकिन वो, ब्रह्मा का अब हर एक, दीदी वो तो ब्रह्मा फिर का बाबा एक ही ये भी सिर्फ कहता है मंदिर ना कि है। हर एक इस ज्ञान को उस रीति से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं हैं, अब जो भक्ति मार्ग शुरू हुआ वो कब से, द्वापर युग से। निवृत्ति मार्ग शुरू हुआ द्वापर युग से। तो भले वो सनातनी अपने आप को कहते हैं, लेकिन सत्युगी जरूरी नहीं है, सत्युगी हो, सनातनी हो सकते हैं, लेकिन सत्युगी हो ये ये जरूरी नहीं है। हाँ दीदी, ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पूरी इंडिया में, ऐसा क्यों? निवृत्ति तो वही है ना, मतलब बेहद का है ना। निवृत्ति मतलब घर बार छोड़ दिया, वही है ना। तो सन्यासी जो है उन्होंने तो निवृत्ति मार्ग शुरू किया ना, घर बार छोड़ के तपस्या करो। हाँ, लेकिन जो उस समय द्वापर युग के शुरू में राजा महाराजा भी थे, जैसे राजा विक्रमादित्य, तो राज कारोबार संभालते हुए भगवान को याद किया, तो प्रवृत्ति मार्ग में भी भगवान को याद किया। अच्छा, तो बाबा हाँ कहते हैं, दीदी, सुनने रहे दीदी, वह तो सिर्फ भारत अपने में। धर्म के रचता ठहरे। नहीं, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। जिसका जो पार्ट है, जो भी धर्म स्थापक आए हैं, जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे ना सके। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। मतलब जो गुरु का काम क्या होता है, सदगति देना, सत्युग में परम धाम में लेके जाना। तो वो जो भी अन्य धर्म स्थापक है वो तो सिर्फ अपने धर्म को रचते हैं, गुरु नहीं हो सकते। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं, बाप टीचर गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य पा के दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। हाँ, सारी दुनिया ढूंढ रही है, अड़ोस पड़ोस में देखो सब ढूंढ रहे हैं, कुंभ के मेले में देखो सब ढूंढ रहे हैं। 2 करोड़ 7 करोड़ लोग पहुंचे थे ना। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया, वो हमें बैठ के पढ़ा रहा है, वो हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है, वो हमें मिल गया। और फिर यहाँ मिलने के बाद में भी ढूंढने लगे तो उसको क्या कहेंगे? मिलने के बाद में भी सर्चिंग प्रोसेस चालू रहे तो उसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम 5,000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बोलो, बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बाबा, बोलो, हाँ बाबा। हम्म, आप हमको, हम आपको अनेक बार मिले, मिले ना भाई, अनेक बार मिले। बल कितना भी कोई तुम, अब सुनो, बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, मतलब कैसी भी प्रॉब्लम्स आए, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, सुन लो,
मतलब कैसी भी परिस्थिति, देखो शिव बाबा का नाम क्या है, सदा शिव। सदा शिव, शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी, मतलब बाबा हर चीज पे कल्याण देखते हैं। सदा शिव है ना, हमेशा कल्याण देखते हैं। तो बाबा कहते हैं भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, वो गीत है ना, इतना तो करना स्वामी, है ना, जब प्राण तन से निकले। गंगा गंगा जल मुख में हो, सांवरा निकट हो। तो बाबा कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बे याद हो बस। हर समय बाबा का भाव ये, हर समय। अब मार का भाव यहाँ पे ऐसा वो मार वाला ठीक है, लेकिन बाबा का भाव यहाँ पे ये हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में तुम्हें मुझे याद कर। हम्म, बाबा कहने से फिर वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाबा के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम पाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। मतलब परिस्थितियां आएंगी तो याद करेंगे, तो बाबा कहते ये कल्याण है। फिर से सुनो, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए, मतलब विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। दादी जानकी का एग्जाम्पल है ना, कितना दादी मार खाते थे, कैसे कैसे दादी ने जीवन जिया। याद, तुम पाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। मतलब बाबा की याद से तुम बाबा को याद करते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना, पाप कट रहे ना। आजकल बच्चों का, पापा ने टॉपिक चेंज किया, आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो, हमारी वो है ना चित्र प्रदर्शनी की बुक, उसमें लिखा है ना नव निर्माण। तो बाबा कहते उसके साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, ये भी लिखो। दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, यह भी अक्षर अच्छा है, ठीक है। यह जो लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी ये भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था। मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून मून में जाने की, चांद पर जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, वो चांद पर साइलेंस फील करते हो, तुम रियल साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो। वह है साइलेंस वर्ड। कौन सा वर्ड, परम धाम, साइलेंस वर्ड। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। पापा कहते तुम मौत चाहते हो, परम धाम जाना चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। पाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। परंतु समझते थोड़ी है, पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, अभी तुम समझते हो कि बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती रहेगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं।
बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्ले करनी है, लेकिन याद बुद्धि में बाबा और वर्षा याद रहे। जब यहाँ बैठते हो, जैसे जब मधुबन जाते हो, यहाँ बैठते हो, तो थोड़ी देर के लिए हम सभी चीजों से अपने आप को विथड्रॉ करते हैं ना। अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो बाबा पढ़ा रहा है, उसके ऊपर फोकस। अब यहाँ बैठ के भी घर वाली बातें याद आए तो फिर यहाँ पे बैठने का पूरा 100% क्वालिटी टाइम तो नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं तो फिर तुम्हारी बुद्धि में बाप और वर्षा याद रहे, आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो मतलब वो जो भी सीन चल रहा है उसमें बाबा इन्वॉल्व हो, बाबा आप देखो, बाबा आप ठीक करो। जैसे हर काम की शुरुआत बाबा के साथ करते हैं ना, तो ये भी जो भी प्रॉब्लम्स आ गई, बाबा आप करो, बाबा किरणें भेज रहा है, बाबा ताकत दे रहा है, ऐसे। तो बाबा कहते हैं तो तुम यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दुनिया वाले क्या करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं, तुम बाबा को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। कहाँ मिलेंगे बाबा के भगत? कौन से मंदिर? शिव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह किसने कहा? शिव बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? नहीं नहीं, जो श्री कृष्ण के भक्त, कई कई ऐसे सेक्ट हैं जो बहुत कृष्ण भक्ति करते हैं, उनको कहो कि श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। बाबा कहते मानेंगे तो मानेंगे, लेकिन अब उनको किस रीति से समझाना है, क्योंकि वो तो इतने भगत, इतने ऐसे कि वो दूसरा कुछ सुनते ही नहीं है। श्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है, उससे ऊपर शिव बाबा हो सकता है वो इसको समझ ही नहीं सकते, वो लड़ जाएंगे आपसे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर बाबा कहते फिर ऐसे लोगों को फिर क्या करें? फिर अपनी बात कह के फिर आप जैसा ठीक समझते हो आपके अनुसार, ठीक है, क्योंकि हमें तो अपनी रॉयल्टी थोड़ी ना छोड़नी है। तो बाबा कहते हैं क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े है, परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है, सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ट है। बाप कहते मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए मालिक बनाने आया हूँ। वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा तो फिर मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ तो पाप भी जल जाते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि बाप को याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है, कितनी अच्छी बाबा ने युक्ति बताई है। मंदिर बनाने वाले
शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना, पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके, पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को बाप गुड दादा को मॉर्निंग, गुड याद मॉर्निंग। प्यार, थैंक गुड यू बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। नमस्ते, बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिस सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह बाबा हमें मिल गया, वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है। रिमोट। याद से ही पाप करते हैं, याद से ही पाप करते हैं। नो सिग्नल, छोड़ो। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में पाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही, क्योंकि परिस्थिति भी क्यों है, हिसाब किताब है ना, तो याद ही एक तरीका है सॉल्व करने का। तो याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में पाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। संगम युग का एक सेकंड सत्युग त्रेता युग के एक साल के बराबर है। कहा था ना बाबा ने, एक सेकंड गवाया नहीं, एक साल गवाया। तो बाबा कहते हैं एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नरक कंसपुरी, यह है रौरव नरक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, सदा इस स्मृति में रहना है, सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग, विहंग मतलब बेहद की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। 3 दिन से बाबा विश्व परिवर्तन का टाइटल दे रहे हैं, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक। आज भी विश्व परिवर्तक है ना। तो कल क्या था, विश्व परिवर्तन करने के लिए
सेंस और एसेंस, है ना। आज है रूप और बसंत। सुनो इसका अर्थ। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हैं। बसंत मतलब आपस में दोनों कनेक्टेड है, मिले मिले हुए हैं। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। बसंत रीति से एक दूसरे को संपर्क कर रहे, ज्ञान सुना रहे। रूप रीति से स्थिति, याद की स्थिति, दिव्य गुणों की स्थिति, शक्तियों की स्थिति, है ना, उस स्वरूप में। मतलब बीइंग एंड देन डूइंग। पहले वैसे बनो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, फिर शांति का परिचय दो। तो ये रूप बसंत। तो बाबा कहते हैं हाँ, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल व जौ, तिल मतलब मन, जौ मतलब धन, और तन मन धन होता ना। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तिल जौ घी, तीन इंग्रेडिएंट्स मेन होते हैं, बाकी अदर डालना अलग बात है। तो तीनों को मिश्रण करके अग्नि में स्वाहा करते हैं, राइट। तो सेम तन मन धन तीनों से समर्पित। ये अब अग्नि में कोई चीज चली जाती है तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। और स्वाहा मतलब अर्पित कर दिया, मीन्स अब ये मन मेरा नहीं है, अब ईश्वर का मन है। अब इसमें कैसे थॉट्स चलेंगे, जो ईश्वर को पसंद ना। हम भक्ति में भी क्या कहते थे, ये तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। कहा था ना, तन मन धन सब तेरा क्या लागे। तो जब उसका तन है तो फिर उस अनुसार उसके रीति से यूज होगा। जब उसका मन है तो उसकी पसंद से मन में थॉट चलेंगे, उसको क्या पसंद, राइट। तो ये बाबा कहते हैं कि रूप बसंत बन के सेवा कर रहे, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल, छोटे से छोटा भी कोई ऐसा संस्कार है, तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। मतलब अब मेरे संस्कार नहीं, श्रीमत अनुसार संस्कार है, मेरा स्वभाव नहीं। मतलब मेरा तो जैसे कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, भाई मेरा तो बड़ा क्रोध का स्वभाव रहा है, मेरा तो बड़ा गुस्से का स्वभाव है, मेरा कहाँ से आ गया। मेरा ओरिजिनल स्वभाव तो सत्युगी स्वभाव है ना, ओरिजिनल स्वभाव तो अनादि स्वरूप का स्वभाव है ना। ये मेरा गुस्से वाला, क्रोध वाला, ये मेरा थोड़ी ना है, तो माया का संस्कार है। तो इसको भी समर्पित, क्या भाव ये है, इसको भी समर्पित। मेरापन बिल्कुल अलग, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। अच्छा, स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। कैसे, मालिक बनकर के अपनी बात रखो और बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। जो संगठन में एक्सेप्ट डिसीजन हुआ, बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। तो बालक और मालिकपन के बैलेंस से कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है, ये भी जरूरी है देखना। तो तभी प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है।
ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। कितना इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। कोई माता पिता अपनी कन्या को बाबा के लिए समर्पित करते हैं तो उसको पाप करने से बचा दिया ना। तो जिन्होंने समर्पित किया वो पुण्य आत्मा बन गए ना। तो बाबा ने कहा पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिये दान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। कितनी बढ़िया बाबा की मुरली। तो क्या रही मुरली, बता क्या रही बाबा की मुरली, पॉइंट्स बताओ। 5 मदर, खिवैया मिला है, बागवान मिला है, सच्चा सदगुरु मिला है ना। कितने सारे टाइटल। हाँ, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बना रहे हैं। पुरानी दुनिया से अब हमारा लंगर उठ चुका है। मतलब अब हमारे डिसीजंस पुरानी दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, नई दुनिया के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे नॉर्मली लोग कहते थे ना, आखिर तो ह्यूमन बीइंग है ना, आखिर तो मनुष्य है ना, मनुष्य में तो ऐसी बातें होंगी ना। तो क्या ये राइट है? आखिर तो देवी देवता है ना, ये है ना। तो ये है कि अब हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और